आजम खान को आज सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई। सीतापुर जेल में लगभग 2 साल से आजम खान बंद थे। जेल से आने के बाद सब निगाहें अब सबकी आजम खान की सियासत पर टिक गई है। इसके पीछे वजह भी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के रवैये से आजम बहुत खुश नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान ने उनकी इच्छा को दरकिनार किया। जेल में उनके मिलने मिलाने में भी सपा नेताओं ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, जिसके बाद चर्चा है कि आजम खान इससे नाराज है। वहीं बीएसपी विधायक के बयान के बाद सियासत में और भी गर्मी बढ़ गई। बसपा में शामिल होने की अफवाहें सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आजम के जेल से बाहर आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदलेगा। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में सियासी समीकरणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि आजम खान सपा का साथ छोड़कर बीएसपी का दामन जोड़ सकते हैं। बलिया के रसरा से बीएसपी के इकलौते विधायक और मायावती के करीबी उमाशंकर सिंह ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इसके बाद इन अटकलों को हवा मिल गई। उमाशंकर सिंह ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। आजम खान आए तो बसपा बिल्कुल मजबूत होगी। आजम खान मायावती जी पर भरोसा जता रहे हैं तो वो भरोसा करने लायक भी है। उनको लगता है यहाँ न्याय होगा। इस कयासबाजी को आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा की बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की चर्चाओं से बल मिला। हालांकि चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सभी खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि आजम समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नेता रहेंगे। तो दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, उसकी जमानत तो 2-4 महीने में हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन ने हम लोगों के नेता आजम खान को उलझा करके केसों में इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा है, तो निश्चित रूप से जब वो बाहर निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा और वो हम लोग के नेता हैं, नेता थे और नेता रहेंगे। जमानत पर बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल वजह की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या लगता है कि 27 को चुनाव में आजम खान की क्या भूमिका होगी और कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, किसी विधायक या सांसद के मोहताज नहीं है। वो दल की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं। उनकी आइडियोलॉजी ही हमारे लिए ताकत का काम करेगी। अगर आजम खान वाकई बसपा में शामिल होते हैं तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम दलित गठबंधन मजबूत हो सकता है, जो सपा भाजपा दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हालांकि आजम के लंबे सियासी करियर को देखते हुए ये नामुमकिन लगता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में तल्खी को देखकर कयासबाजी और बयानबाजी दोनों ही तेज हो गई है। दरअसल खुद के चुनाव नहीं लड़ने की हालत में आजम खान ने अखिलेश यादव को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया। साथ ही मुरादाबाद सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचिवीरा को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद आजम खान के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं आजम खान 23 महीने तक सीतापुर की जेल में बंद थे। इस दौरान अखिलेश यादव महज 1-2 बार ही आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए। अखिलेश उनकी रिहाई के लिए किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सके थे। ऐसे में आजम ने अपने समर्थकों के जरिए महज एक इशारा दिया कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। इसके बाद शिवपाल यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन आजम खान ने सपा नेताओं से दूरी बनाए रखी। आजम खान का सियासी आधार पश्चिमी यूपी, खासकर मुरादाबाद मंडल में मुस्लिमों के बीच रहा है। आजम के सहारे से ही सपा मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें
जमाने में कामयाब रही थी। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान की अहमियत बखूबी समझते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। आजम खान को करीब से जानने वाले कई लोग बता रहे हैं कि आजम खान भले ही सपा से नाराज हो, लेकिन सपा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी आजम खान 27 महीने तक जेल में बंद थे, तो सपा से उनकी नाराजगी की बातें सामने आई, लेकिन जेल से बाहर आते ही अखिलेश यादव ने उन्हें साथ ले लिया था। आजम खान प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, जिसके सियासी चक्रव्यूह में अच्छे से अच्छा नेता फंस ही जाता है। ऐसे में देखना होगा कि आजम खान की रिहाई के बाद किस तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है और राजनीतिक दशा किस तरह बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अंडमान और निकोबार